हेलो बच्चों, कैसे हो। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में कार्ल के नियम को पढ़ लिया था लेक्चर 6 में। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं विद्युत रसायन चैप्टर का इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, ये इलेक्ट्रोड विभव आपका बेसिक टॉपिक है। इसके बाद इस टॉपिक का सबसे ज़्यादा यूज इस चैप्टर में यहाँ से लेके अंत तक होने वाला है। इसमें हम लोग विद्युत रासायनिक सेल और नस्ट इक्वेशन और फैराडे के नियम, इस तीनों में आपके इलेक्ट्रोड नाम का यूज होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको समझते हैं क्या। तो इलेक्ट्रोड विभव को समझने के लिए पहले हमको छोटा सा एक रिएक्शन समझना होगा, रेडॉक्स रिएक्शन, और उसमें जो अभिक्रियाएं सम्मिलित है जैसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अवकरण अभिक्रिया, तो इसको भी हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले है ऑक्सीकरण किसे कहते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया समझने से पहले छोटा सा और बेसिक समझते हैं ऑक्सीकरण संख्या, जिसको हम लोग हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। एकदम बेसिक से बता रहा हूं बच्चों। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है कि ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी एलिमेंट का जो चार्ज है इंडिविजुअली या उस कंपाउंड के अंदर जो उस एलिमेंट का चार्ज होता है उसी को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर आपका फ्रैक्शन भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और प्लस माइनस तो हो ही सकता है। तो आपको हम इसमें देखते हैं कि मान लीजिए कि कोई मॉलिक्यूल है या कोई एटम है, जैसे कोई मॉलिक्यूल है P4, तो इस पर जो चार्ज है वो क्या है, जीरो। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, जीरो। यहाँ पर कॉपर है, कॉपर का चार्ज कितना है, जीरो। यहाँ पर इंडिपेंडेंट एटम है तो यहाँ पर इसका चार्ज कितना हो जाएगा, जीरो। तो इस एलिमेंट का जो चार्ज है जीरो, यही कॉपर का क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण संख्या। अब अगर मैं बात करूं कि Cu2+, तो यहाँ पर कॉपर का चार्ज कितना हो गया, Cu2+ है किसी कंपाउंड में, तो यहाँ पे इसका इस Cu+ आयन का चार्ज कितना है, 2+। तो इसलिए यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई, 2+। अब इसके आगे आते हैं जैसे Fe3+, तो यहाँ पर इसका चार्ज कितना है Fe का, Fe3+, तो ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी, Fe3+। तो एक बार हम लोग लिख लेते हैं ऑक्सीकरण संख्या। तो ऑक्सीकरण संख्या P4 की कितनी हो गई, जीरो। कॉपर की कितनी हो गई, जीरो। यहाँ पे कितनी हो गई, +2। यहाँ कितनी हो गई, +3। तो इस तरह से हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकाला, ऑक्सीकरण संख्या निकाला। उसके बाद आते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया या ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, इसको इंग्लिश में ऑक्सीडेशन कहा जाता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो क्या होता है, देखो हम लोग इसको डायरेक्टली समझ लेते हैं कि जिसमें भी चार्ज का इंक्रीमेंट होगा, ठीक है, आवेश में, ठीक है, चलो, जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा, जो एलिमेंट या जो तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा उसको हम लोग बोलते हैं क्या, यहाँ पे ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है, मतलब यहाँ ऑक्सीकरण प्रक्रिया हो रही है, ऑक्सीकरण हो रहा है। और इसका दूसरा है ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि। ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि, जैसे आपका जिंक है, जिंक किस में बदल गया, Cu2+ में। जिंक किस में बदल गया, Cu2+ में। यहां पर मान लो कि 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ था, क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ और जिंक किस में बदल गया, Zn2+ में। और यहाँ पे इसका ऑक्सीकरण संख्या क्या है, 0, और यहाँ ऑक्सीकरण संख्या कितना है, +2। तो यहाँ देखो, यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हुई है, घटोतरी हुई। यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या बढ़ी, पहले कितनी थी, यहाँ पे आवेश कितना है इसका, 0 आवेश है, तो ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई इसकी, 0। यहाँ पर आवेश कितना है, +2, तो ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई, +2। तो ये किसमें वृद्धि कर लिया, 0 से +2। तो यहाँ पे वृद्धि हो रही है, इसलिए ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो यहाँ पे कौन सा प्रक्रिया चल रहा है, ऑक्सीकरण का। उसी प्रकार से जैसे मान लो Fe2+ है, ये 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और बन गया Fe3+, ठीक है। अब यहाँ पर
ऑक्सीकरण संख्या कितनी है इसकी +2, यहाँ ऑक्सीकरण संख्या कितनी है इसकी +3, क्योंकि Fe पर आवेश कितना है +2, इसलिए ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी +2। यहाँ पर Fe पर आवेश कितना है +3, तो ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी +3। तो यहाँ पर आवेश क्या हो रहा है बढ़ रहा है, आवेश में वृद्धि हो रही है यहाँ पर, इसलिए भी यहाँ पे कौन सी अभिक्रिया संपन्न होगी ऑक्सीकरण। ठीक है, एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे आते हैं अवकरण अभिक्रिया। अवकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण का एक दूसरा नाम होता है उपचयन। तो कहीं कहीं आपको अगर दिखे उपचयन तो घबराने की बात नहीं है, दोनों एक ही चीज है। तो अवकरण अभिक्रिया इसी को हम लोग कहते हैं अपचयन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इस अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है, उस तत्व के द्वारा उस इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाता है ग्रहण कर लिया जाता है, और ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है। ऑक्सीकरण संख्या में कमी। ठीक है, क्या होता है ऑक्सीकरण संख्या में, ऑक्सीकरण संख्या में आपकी कमी आती है, ऑक्सीकरण संख्या में कमी। ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या मतलब क्या होती है घटती है। तो ये कैसे है, मतलब क्या हुआ कि अगर किसी तत्व में अगर ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है, उसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है, तो हम कहेंगे कि वहां पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है। और वहीं पर अगर किसी दूसरे तत्व में इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हो रहा है और ऑक्सीकरण संख्या घट रही है, तो हम उसको बोलेंगे क्या कि यहाँ पर अवकरण अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे, उदाहरण से इसको भी समझते हैं। मान लीजिए कहीं पर Zn2+ है, या Cu2+ ले लेते हैं, पॉपुलर है। Cu2+ क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, और ग्रहण कर किस में चेंज हो गया Cu में। यहाँ पर कितना आवेश है +2, यहाँ कितना आवेश है 0, यहाँ पर आवेश कितना है 0 आवेश है। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई +2, इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई 0। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या क्या हो रही है घट रही है, ऑक्सीकरण संख्या में क्या आ गई यहाँ कमी आ गई। ऑक्सीकरण संख्या Cu2+ और Cu में क्या हो गई घट गई, पहले कितनी थी +2, अब कितनी हो गई 0। तो यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया संपन्न हुई अवकरण की। उसी प्रकार से Fe3+ है, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है और ये चेंज होता है Fe2+ में। तो बताओ दोस्तों क्या होगा, यहाँ पर +3 होगा, चार्ज क्या होगा +3, यानी कि ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई +3। उसके बाद यहाँ पे चार्ज कितना होगा +2, तो ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई +2। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण संख्या में कमी आ रही है, +3 से +2 पे चला गया, यहाँ देखो +3 से +2 पे गया, इसलिए यहाँ कौन सी अभिक्रिया होगी अवकरण। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। ये मैं बेसिक बता रहा हूँ आपको, ये सब 11th का है, मैं आपको बेसिक 11th में भी है, 9th या 10th में भी है, ये मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, इसको आप समझें, तो इसका आगे यूज होने वाला है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर आते हैं, इलेक्ट्रोड विभव, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या है इसको समझें। इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं, इसको डिटेल में आगे और भी पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग और एक बात समझते हैं, इलेक्ट्रोड है क्या। इलेक्ट्रोड आपकी धातु की एक पट्टी होती है, एक स्ट्रिप होती है, जिससे इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है और वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफॉर्मेशन में वो हेल्पफुल होता है, और इसी के सॉल्यूशन को यूज किया जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में या इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस में भी। ठीक है, तो ये धातु की सिंपल सी पट्टी होती है, धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, सबको पता होगा। तो ये किस तरीके से होता है इसको हम लोग आगे देखेंगे।
तो अब आते हैं इलेक्ट्रोड विभव पर। इसके लिए धातु के पट्टी आपकी जिंक की लेते हैं हम लोग, तो इसको बोलेंगे जिंक इलेक्ट्रोड। कॉपर की लेंगे तो बोलेंगे कॉपर इलेक्ट्रोड। अब हम लोग यहाँ पर एक डायग्राम बनाते हैं। इस डायग्राम में मैं ये आपको दिखाऊंगा कि आखिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। ये मैंने बीकर ले लिया, बीकर में एक सॉल्यूशन डाल दिया, यहाँ भी एक सॉल्यूशन डाल दिया, और ये मैंने रड ले लिया Zn इलेक्ट्रोड का, और यहाँ मैंने रड ले लिया Cu इलेक्ट्रोड का। ठीक है, अब इसमें मैंने Cu का ही सॉल्यूशन डाला, CuSO4, और CuSO4 किस में टूटता है, Cu2 प्लस अब प्लस SO4 2 माइनस। ठीक है, तो इस सॉल्यूशन के अंदर, इस विलियन के अंदर, ये विलियन 2 मान लेते हैं, या ऐसे लिख देते हैं CuSO4 विलियन। इस विलियन के अंदर Cu2 प्लस आयन होगा। ये आयन कहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है। ठीक है, इसको हम लोग डिटेल में पहले पढ़ेंगे, एक बार इसको समझ लेते हैं। और यहाँ पर भी Zn इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे भी मैंने एक विलियन लिया, ZnSO4 का विलियन लिया, और यहाँ पर जो आयन है वो है Zn2 प्लस आयन। ये कहाँ से आया, यहाँ से आया, Zn प्लस SO4 2 माइनस। मतलब यहाँ पर ZnSO4 किस में टूट गया, ZnSO4 किस में टूट गया, Zn2 प्लस और SO4 2 माइनस में, और यही Zn2 प्लस विलियन है, यही Zn2 प्लस आयन जो है इस विलियन में है, और यहाँ पर Cu2 प्लस आयन विलियन में। अब इसको हमने किसी तार के माध्यम से जोड़ दिया। ठीक है, अब इन दोनों इलेक्ट्रोड पर कोई एक इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, और कोई दूसरा इलेक्ट्रोड जो है वो उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा। ठीक है, मतलब सॉरी, उस विलियन पे वो जो उसका विलियन है वो उसको ग्रहण कर लेगा। मतलब इसमें कोई एक इलेक्ट्रोड है जो इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, और दूसरा कहीं पे जो विलियन है जो इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा। यानी कि यहाँ पर एक ही समय में ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों की अभिक्रियाएं होंगी। ठीक है, यहाँ पर एक ही समय में ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों की अभिक्रियाएं होंगी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ मानते हैं, माना कि Zn जो है, ये जो Zn इलेक्ट्रोड है, ये Zn इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन का क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया और बन गया Zn2 प्लस। अब यहां पर ऑक्सीडेशन की अभिक्रिया होगी। क्यों, क्योंकि हमने तुरंत अभी देखा है कि Zn पर कोई आवेश नहीं है, Zn2 प्लस आ गया, तो यहां पे कौन सी अभिक्रिया होगी, ऑक्सीकरण की। मतलब Zn इलेक्ट्रोड जो मेरे में है, यहां पर कौन सी अभिक्रिया संपन्न होगी, ऑक्सीकरण की। बस आप एक बार ध्यान से देखते जाओ, समझ में आ जाएगा। यहाँ पे कौन सी अभिक्रिया हुई, ऑक्सीडेशन की, यानी कि अवकरण की। और दूसरी ओर जो Cu2 प्लस विलियन में है, ठीक है, वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और ये बना लेगा Cu, और यहां पर अवकरण की प्रक्रिया होगी। मैंने क्यों एग्जाम्पल पहले दिया था पीछे सेम, इसलिए क्योंकि यहाँ पर Zn किस में चेंज हो जाएगा, Zn2 प्लस में, तो यहाँ कौन सी अभिक्रिया हुई, ऑक्सीकरण की, और यहाँ पे जो Cu2 प्लस है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा और क्या बन जाएगा, Cu बन जाएगा। यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया संपन्न हुई, अवकरण की। मतलब इस दोनों विलियन में एक जो इलेक्ट्रोड है वो तुम्हारा काम करेगा ऑक्सीकरण का, और जो यहाँ जो विलियन है, विलियन में जो आयन है उन्होंने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, और यहाँ पे कौन सी अभिक्रिया संपन्न होगी, अवकरण की। तो यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया संपन्न होगी, अवकरण की अभिक्रिया संपन्न होगी। ठीक है, यहां तक ये स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब आगे आते हैं। तो आखिर हमको डिफिनेशन तो नहीं मिला अभी तक, तो अब हम लोग इसके डिफिनेशन पर आएंगे। ठीक है, चलो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम किसको कहेंगे, इलेक्ट्रोड विभव किसको कहा जाता है, इलेक्ट्रोड एवं विलियन, इलेक्ट्रोड एवं आयन युक्त विलियन के मध्य विद्युत विभव का अंतर इलेक्ट्रोड विभव
कहलाता है। ठीक है, क्या हुआ? इलेक्ट्रोड एवं आयन युक्त विलयन, इलेक्ट्रोड एवं आयन युक्त विलयन के मध्य जो विद्युत धारा जो प्रवाहित होती है उसकी वजह से जो विभव उत्पन्न होता है, उन दोनों का जो अंतर, देखो वोल्टेज नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं होगा, या कह सकते हो करंट फ्लो होता है तो वहां वोल्टेज जनरेट होता है। तो उसी हिसाब से इलेक्ट्रोड में जब आयन का फ्लो होता है, ठीक है, आयन का लॉस होता है, विलयन उसको गेन करता है, तो इस परिस्थिति में आयन और विलयन के मध्य एक इलेक्ट्रोड, एक विभव का अंतर आता है जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड विभव किसको कह दिए कि इलेक्ट्रोड एवं आयन युक्त विलयन, इलेक्ट्रोड एवं आयन युक्त विलयन, इलेक्ट्रोड एवं आयन युक्त विलयन के मध्य जो विद्युत विभव का अंतर है उसी को कहा जाता है इलेक्ट्रोड विभव। इसको हम लोग इलेक्ट्रोड विभव को ई से सूचित करते हैं, ई से सूचित करते हैं। ठीक है, अब आते हैं टॉपिक पर। ठीक है, ये तो डिफिनेशन हो, ये आपका बेसिक टर्मिनोलॉजी चल रहा है, इसका हम लोग पूरा उपयोग करते हैं विद्युत रासायनिक सेल में। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड विभव, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं, ये तो समझ में आ गया होगा। एक विलयन है जिसमें मैंने जिंक इलेक्ट्रोड को रखा है, जिंक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण की अभिक्रिया हो रही है क्योंकि यहाँ पर जो जिंक इलेक्ट्रोड है 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है। यहाँ पर जो है Cu2+ जो विलयन में आयन है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, यहाँ पर अपकरण की अभिक्रिया हो रही है और इस बीकर में Cu इलेक्ट्रोड रखा हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा Cu इलेक्ट्रोड ग्रहण नहीं कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, ये जो CuSO4 विलयन में जो Cu2+ आयन है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, वो मैंने स्पष्ट नीचे लिख दिया था। तो हम लोग आ जाते हैं अब, तो इलेक्ट्रोड विभव के हिसाब से यहाँ पे 2 अभिक्रियाएं हो रही है। पहला है ऑक्सीकरण विभव, ऑक्सीकरण विभव क्या हुआ कि जिस विभव पर जिस इलेक्ट्रोड विभव पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया संपन्न होती है उसे ऑक्सीकरण विभव कहते हैं। मतलब अगर ये इसे ई ऑक्स से सूचित करते हैं, इसे ई ऑक्स, मतलब क्या हुआ कि इसमें जो जिंक का रड था, जो जेडन का इलेक्ट्रोड था, जेडन रड था, इस पर कौन सी अभिक्रिया हो रही थी? ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही थी। और ये ऑक्सीकरण किसी विभव पर होगा तो यहाँ इस जिंक का जो इलेक्ट्रोड विभव होगा, ठीक है, इसी को हम लोग बोलेंगे, इस जिंक का जो विभव होगा उसी को हम लोग बोलेंगे ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, मतलब ऑक्सीकरण विभव क्या हुआ, मतलब कि जिस वोल्टेज पर, जिस विभव पर ऑक्सीकरण की अभिक्रिया संपन्न हो रही है उस जिंक इलेक्ट्रोड पर, उस वहां पर जो वोल्टेज है उसी को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीकरण विभव। यानी कि जिंक पर ऑक्सीकरण हो रहा है जिंक रड पर, तो जिंक रड का जो इलेक्ट्रोड विभव होगा उसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, अब इसी प्रकार से, ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग। अब इसी प्रकार से है अवकरण विभव या अवकरण इलेक्ट्रोड विभव किसको बोलेंगे? जिस इलेक्ट्रोड विभव पर अवकरण अभिक्रिया संपन्न होती है उसे कहते हैं हम लोग अवकरण विभव। ठीक है, अवकरण विभव या अवकरण इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। इसको हम लोग ERED से सूचित करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या लिया था? कॉपर का विलयन लिया था। तो मान लो कि जो कॉपर के आयन है वो क्या कर रहा है? Cu2+ इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा था, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा था, और उस स्थिति में ये किसमें बदल जा रहा था? Cu पर। और ये जो Cu कहाँ चिपक रहा था? इसके रड पर। मतलब क्या हुआ कि Cu2+ आयन किसमें बदल रहा है? Cu में। तो यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया होगी? अवकरण की अभिक्रिया होगी।
और ये जिस विभव पर अवकरण की अभिक्रिया होगी उसी विभव को कहेंगे अवकरण इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि जिस विभव पर, जिस वोल्टेज पर अवकरण की प्रक्रिया, अवकरण की अभिक्रिया संपन्न होती है उस विभव को हम लोग कहते हैं अवकरण इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, समझ में आ गया। तो दो प्रकार का इलेक्ट्रोड विभव हुआ, एक हुआ ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड विभव और एक हो गया अवकरण इलेक्ट्रोड विभव। तो अवकरण इलेक्ट्रोड विभव और ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव में उतना ही अंतर है जितना कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण और त्याग करने में होता है। तो अगर वहां पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है इलेक्ट्रोड विभव तो वहां पे ऑक्सीकरण की अभिक्रिया संपन्न होगी, और जिस विभव पर ऐसा हो रहा है विद्युत विभव पर उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, और जहां पर इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हो रहा है जिस विभव पर उसको हम लोग बोलते हैं अवकरण इलेक्ट्रोड विभव, क्योंकि यहाँ पे अवकरण की प्रक्रिया संपन्न हो रही है। बस इतना ही है इसमें, और इसमें ज्यादा कुछ नहीं, ये बेसिक टॉपिक है। और इन दोनों को हम लोग बोलते हैं अर्धसेल अभिक्रिया। ये दोनों अभिक्रिया जो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है अर्धसेल अभिक्रिया, मतलब सेल की आधी अभिक्रिया, और अवकरण अभिक्रिया जो है वो दूसरी अभिक्रिया है, वो भी अर्धसेल अभिक्रिया है। मतलब अगर हम सेल पर यानी कि बैटरी में होने वाली अभिक्रिया का अगर हम जिक्र करते हैं तो अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो ऑक्सीकरण प्लस अवकरण, ठीक है, और ऑक्सीकरण और अवकरण क्या हो गया, दोनों अर्धसेल अभिक्रिया प्लस अर्धसेल अभिक्रिया। मतलब एक अर्धसेल अभिक्रिया पर ऑक्सीकरण की अभिक्रिया हुई और एक दूसरी अर्धसेल अभिक्रिया भी बोल रहे हैं जिस पर कौन सी अभिक्रिया हुई, अवकरण की अभिक्रिया हुई, और दोनों अभिक्रिया को अगर हमने मिला दिया, दोनों अभिक्रिया को हमने मिला दिया तो हमको क्या मिल गया, सेल अभिक्रिया। यानी कि ऑक्सीकरण की अभिक्रिया क्या हुई थी, Zn किस में बदल गया था, Zn2+ में, और अवकरण की अभिक्रिया क्या हुई थी, Cu2+ बदल गया था किसमें, Cu में। मतलब कि अगर ये एक अर्धसेल अभिक्रिया हुई और एक ये दूसरी अर्धसेल अभिक्रिया हुई, दोनों अभिक्रिया को अगर हम जोड़ देंगे तो हमको मिल जाएगा सेल में क्या अभिक्रिया हुई है। यानी कि एक सेल के अंदर अवकरण और ऑक्सीकरण दोनों की अभिक्रिया संपन्न होती है, इसीलिए सेल अभिक्रिया जो है एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। सेल अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया है, रेडॉक्स अभिक्रिया। और हम जानते हैं कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों की अभिक्रिया संपन्न होती है, वैसी अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। मतलब फिर से एक बार मैं समझा दे रहा हूं दोस्तों कि एक कोई भी सेल है तो उसमें सेल अभिक्रिया, जो सेल के अंदर होने वाली अभिक्रिया को सेल अभिक्रिया कहेंगे। तो सेल अभिक्रिया दो हिस्सों में बढ़ गया, एक हो गया आपकी अर्धसेल अभिक्रिया और एक दूसरा हो गया अर्धसेल, मतलब कि हाफ हाफ रिएक्शन, दोनों को जोड़ देंगे तो सेल रिएक्शन हो जाएगा। तो एक अर्धसेल अभिक्रिया पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है और एक दूसरी अर्धसेल अभिक्रिया पर अवकरण की अभिक्रिया होती है, और ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया को अगर हम मिला देते हैं तो इसी को हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। यानी कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, एक सेल अभिक्रिया है, यानी कि सेल के अंदर होने वाली, विद्युत रासायनिक सेल के अंदर होने वाली जो अभिक्रिया है वो कौन सी अभिक्रिया होगी, वो रेडॉक्स अभिक्रिया होगी। और रेडॉक्स अभिक्रिया में कौन कौन सी अभिक्रिया होती है, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है और अवकरण की अभिक्रिया होती है। और ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों अलग अलग अर्धसेल रिएक्शन, मतलब कि अगर एक सेल रिएक्शन को देखा जाए, सेल अभिक्रिया को देखा जाए तो इसको हमको दो भागों में देखना होगा कि ऑक्सीकरण किस पर हो रहा है और अवकरण किस पर हो रहा है। दोनों को जोड़ देंगे, दोनों अभिक्रिया को मिला देंगे तो हमको क्या मिल जाएगी, सेल अभिक्रिया मिल जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर एक बहुत फेमस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है कि सेल यानी कि विद्युत रासायनिक सेल के अंदर किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। तो विद्युत रासायनिक सेल के अंदर दोस्तों रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। ठीक है, चलो अब हम लोग आते हैं कि जो सेल अभिक्रिया के आधार पर हम लोगों ने विद्युत सेल को दो भागों में बांटा। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा टॉपिक।
तो विद्युत सेल को दो भागों में कौन कौन सा भाग है देखते हैं। या विद्युत सेल नहीं, आप इसको सेल कहेंगे। सेल को दो भागों में